गांव में धनराम सेठ रहा करता था। वह बहुत ही धनी था। एक दिन वह रास्ते में जा रहा था और इस धनराम सेठ का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे धनराम सेठ एक भूत बन जाता है और गाँव के लोगों को डराता रहता था। यहाँ से शुरू होती है धनराम सेठ की कहानी। धनराम के सेठ के घर में धनराम था और इसकी पत्नी थी और इसके एक लड़का था जिस लड़के का नाम था राहुल। यह बहुत ही धनी थे। ये किसी चीज की लोग की कमी नहीं थी। तभी सेठ की पत्नी बोलती है, अरे राहुल के पापा, आपको पता है हमारे खेतों में वर्कर काम नहीं अच्छे से कर रहे हैं। कहीं से मैं सुना हूँ और आप खेतों में थोड़ा अच्छा से काम करवाइए। वो वर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। मैं कहीं से सुना हूँ वो वर्कर काम नहीं कर रहे हैं। अरे ठीक है, मैं जाके देखता हूँ कि वर्कर अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पता नहीं तुमको कौन बता देता है कि अच्छे से काम नहीं करते। अच्छे से वर्कर काम तो करते हैं। मैं देखा हूँ वो सारा दिन खटते रहते हैं बिना कुछ बोले हुए। ठीक है, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ और देखूंगा कि वर्कर अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पिताजी, मुझे आप एक साइकिल दिलवा दीजिए। मैं दोस्तों के यहाँ साइकिल है, मेरे पास साइकिल नहीं है। पिताजी, मुझको एक साइकिल दिलवा दीजिए पिताजी। ठीक है राहुल बेटा, ठीक है। मैं आपको एक लौटते समय एक वर्कर से कह के साइकिल भिजवा दूंगा और साइकिल अच्छे से चलाना, गिरना मत। मैं जा रहा हूँ खेतों की तरफ। इस तरह धनराम सेठ अपने खेतों की तरफ जाने लगे और सोच रहे थे कि आज पता करके लगा लूंगा कि सच में वर्कर काम कर रहे हैं कि नहीं। और धनराम सेठ चुपके चोरी खेतों की तरफ जाने लगे और खेतों में पहुंच गए धनराम सेठ और खेतों के चारों तरफ देख रहे थे और चारों तरफ खेतों में देख रहे थे कि अरे ये तो सब वर्कर अपना अपना काम कर रहे हैं। तब घनश्याम एक वर्कर को बुलाता है और पूछता है, बताओ ये खेत में कैसे काम हो रहा है? अच्छे से काम कर रहे हो ना? कहीं से सुना हूँ कि अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। कोई काम में दिक्कत आ रही है क्या? अरे सेठ जी, ऐसा कोई दिक्कत काम में नहीं आ रहा है। आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। हम लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं ना सेठ जी, हम लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से आप लोग मेहनत करिए। आप लोग की कोई शिकायत हम नहीं सुन सकते। आप लोग बहुत मेहनती है, मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनती है। और मेहनत से काम करिए जिससे मैं आप लोग का पेंशन बढ़ा दूंगा। और एक काम कर दो, मेरा बेटा साइकिल मांगा है जिससे मैं उसे मोटरसाइकिल दूंगा, मैं बाइक दूंगा उसे। आप ये बाइक को मेरे घर ले जाके पहुंचा दो। ये बाइक मेरे बेटों को दे देना और वो बहुत ही खुश होगा। मैं घर चलता हूँ, ये बाइक पहुंचा देना। और सेठ इतना कह के और घर जाने की तैयारी करने लगता है। सेठ अपने घर की तरफ जाने लगता है और मन में ही सोचता है कि मेरा बेटा एक साइकिल मांगा था और मैं उसको बाइक दिला दिया, वो कितना खुश होगा। और यही सेठ सोचता हुआ घर जाने जाता है। अरे राहुल के पापा, ये बाइक किसकी है? अरे बाइक तो ये बहुत नया लग रही है। ये
बाइक हमारे बेटे के लिए है क्या? अरे वो तो साइकिल मांगा था, बाइक लेकर आ गए। अरे क्या हो गया, क्यों घबरा रही हो? अरे ये बाइक हमारे बेटे के लिए ही है। वो साइकिल मांगा था और मैं बाइक लेकर आ गया। वो देखेगा तो कितना खुश होगा। इसके लिए मैंने बाइक ले लिया और बाइक देखकर वो बहुत ही खुश हो जाएगा। अरे हमारा बेटा कहाँ पे है? उसे बुलाओ, ये बाइक उसको मैं दे दूँ। अरे पिताजी, ये बाइक किसके लिए है? ये आपके लिए बाइक है क्या? आपने बाइक मांगा था क्या? अरे पिताजी, मैं तो एक साइकिल मांगा था, आप तो एक बाइक लेकर चले आए। अरे बेटा, ये बाइक आपके लिए है। मैंने आपके लिए बाइक लेकर आया हूँ। आपका ये बाइक बहुत ही अच्छी है, ले लो। पिताजी, चलिए हम लोग बाइक से कहीं चलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, दो आप चलाओ, मैं नहीं चला पाऊंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। इस तरह धनराम और उसके बेटे बाइक से जा रहे थे और ट्रक आ जाने की वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है और यह तुरंत दोनों मर जाते हैं। और एक्सीडेंट होने के बाद ये दोनों मर जाते हैं। इसके बाद यह दोनों भूत बन जाते हैं और बहुत ही खतरनाक ये भूत बन जाते हैं जो लोगों को डराते हैं। रास्ते में आते वक्त हर किसी को डरा देते हैं। ये बहुत ही खतरनाक भूत बन जाते हैं जिससे गाँव वालों को भी परेशान करते हैं। पूरे गाँव में ये फैल जाते हैं जो ये भूत बहुत खतरनाक है और गांव में भी आने लगते हैं और गांव में हर एक व्यक्ति को परेशान करने लगते हैं जिससे गांव वाले बहुत ही तंग आ जाते हैं इस धनराम और इसके पोते से। और बाइक के एक्सीडेंट होने के कारण यह बहुत गांव परेशान हो जाते हैं। दादी बोलती है, दादी कहती है कि अरे पता है यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे तो सारे के सारे मारे जाएंगे। यहाँ से हम लोग को जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो सबके सब मर जाएंगे। यहाँ पे जो भूत है ये बहुत ही खतरनाक है, ये हम सब लोग को मार डालेगा। तरह यहाँ से सारे के सारे यहाँ से जाने का निर्णय लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ से हम लोग को जाना ही ठीक है और सब लोग निर्णय लेते हैं कि यहाँ से हम लोग को जाना ठीक पड़ेगा और सब लोग यहाँ से जाने का निर्णय ले लेते हैं और सभी गाँव वालों को बताना चाहते हैं कि चलो यहाँ से निकलते हैं। इस तरह सारे गांव खाली हो जाते हैं और पूरा गांव भूतों से भर जाता है। और प्लीज़ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।